कोचिंग की तैयारी कैसे करें और सफल हों? ये बहुत लोग का प्रश्न भी है और उनके मन में उठने वाला भी प्रश्न है कि जो कोचिंग कर रहा है और हम नहीं कर रहे हैं तो वो सफल हो जाएगा, हम नहीं होंगे। तो आज मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी और बताऊंगी कि बिना कोचिंग के भी सफल हुआ जा सकता है। ये रॉकेट साइंस नहीं है। बस अंतर यही होता है कि जो कोचिंग करते हैं उनको प्रॉपर मार्गदर्शन मिलता है, उनके सफलता के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी, थोड़ा देर हो सकती है लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो आइए बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी से कैसे अपने को तैयार करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी परिस्थिति है कि वो कोचिंग नहीं ले सकते हैं या घर से बाहर नहीं जा सकते हैं या जहाँ वो रहते हैं या रहती हैं वहाँ से कोचिंग बहुत दूर है, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, वो नहीं रह सकते हैं। तो क्या वो अपनी तैयारी तो बंद नहीं करेंगे? क्योंकि ये वही लोग हैं, अगर उनकी अभी क्षमता नहीं है, अभी हार जाएंगे तो आगे भविष्य में तो उनकी कोई क्षमता नहीं होगी। तो हारना भी उनके लिए उचित नहीं है और जीतने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप हारिए मत, आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर आज आप परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देंगे तो आज की परिस्थिति आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं तो कल ज़िंदगी में और कुछ बड़ी चीज़ें या अपने लिए एक अच्छा भविष्य कैसे निर्धारित करेंगे? तो एक ही मात्र विकल्प है मेहनत, जिसको भरपूर किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे बिना कोचिंग के भी आप अपनी चीज़ों को पा सकते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, टेट, सीटेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी परीक्षा XYZ। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है इच्छा शक्ति की। अगर वो आपके अंदर नहीं है तो आप कोचिंग करेंगे तो भी बेकार हो जाएगा, अगर है तो बिना कोचिंग के भी सफल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं किया है, मैंने खुद नहीं किया है, अगर आप यकीन करें तो। और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, मैंने कहीं कोचिंग किया ही नहीं है। क्योंकि मेरे साथ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, छोटा बच्चा था, मैं बहुत ट्रैवल नहीं कर सकती थी, नहीं जा सकती थी। तो मेरे पास एकमात्र उपाय था कि जो भी है, जैसा भी है, सेल्फ स्टडी से ही पढ़ो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो आप भी पढ़िए। अब मैं कैसे पढ़िए ये भी बताती हूँ। सबसे पहले जिस परीक्षा का या जिस परीक्षा के लिए आप तैयार हो रहे हैं उसका सिलेबस लाइए। सिलेबस के हिसाब से आप किताबें लाइए, कुछ भी इधर उधर की किताब नहीं होनी चाहिए, जो सिलेबस में दिया है वही किताब लाइए। ला लिए, आपके पास सामग्री इकट्ठा हो गई। छोटे छोटे चीज़ों से शुरू करिए, जो चीज़ आपको सरल लगती है। क्योंकि अगर आप पहले ही कठिन पकड़ लेंगे तो आप बोझिल हो जाएंगे और आपका मन छोटा हो जाएगा कि ये बहुत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊँगा। छोटे छोटे पार्ट से आप शुरू करिए। और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोज होते हैं जिसका कोई पैसा नहीं देना होता है, उन टॉपिक्स को आप वहाँ से क्लियर कर लीजिए। कुछ चीज़ें जैसे आप जो मानविकी के सब्जेक्ट हैं जहाँ बहुत समझने की नहीं, पढ़ के भी आप उसको जान सकते हैं, तो वहाँ आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस होता है कि कहते ना, करत करत अभ्यास थे, तो आपको अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। अपने आप को उसको बार बार पढ़िए, बारंबार पढ़िए। और जितनी फ्री सुविधाएं हैं उसका भरपूर मदद लीजिए, उसमें मत चूकिए। क्योंकि आपको पैसा देना नहीं है और अगर फ्री में मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान को लपेट लेना चाहिए, रख लेना चाहिए। क्योंकि वो ज्ञान फिर आपके काम आएगा, आपके उत्थान में काम आएगा। तो अगर फ्री में कोई अच्छा ज्ञान दे रहा है ना तो रुक के सुन लेते हैं। और कभी ये ना सोचिए कि पेड नहीं है, ये पैसा नहीं ले रहे तो अच्छा नहीं पढ़ा रहेंगे। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा नहीं लेते पर पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, तो आप उनके यहाँ जाकर उनकी क्लासेज को देख सकते हैं और बिना पैसा दिए भी पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने क्लास को फ्री में रखे हुए हैं। आप सर्च कर लीजिए अपने विषय के हिसाब से और पढ़िए। और जो किताब आप अपने पास रखे हैं उसका भी भरपूर अध्ययन अकॉर्डिंग टू सिलेबस करिए। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, लाख कोचिंग कर लीजिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आप बेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो कोचिंग 40 बच्चों का बैच है, 40 एक साथ कर रहे हैं, पर उसमें कुछ ही सेलेक्ट होते हैं। वो इसलिए सेलेक्ट होते हैं कि अलग से अपना एफर्ट लगाते हैं, वो अलग से सामग्री लेते हैं, अलग से पढ़ते हैं, तभी वो PDF में अपना नाम निकलवा पाते हैं। तो इसके लिए आपको जितनी सामग्री आप रखे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और पढ़ते जाइए। और एक जुनून तो रखिए अपने अंदर, भूख, पढ़ने की भूख। अगर भूख रहेगी ना तो जो पढ़ेंगे वो अच्छा लगेगा। और अगर ऊपरी मन से भरे पेट से पढ़ेंगे ना तो फिर वो तो जैसे ज़्यादा खाना खा लीजिए, फिर कोई खिलाए तो उल्टी जैसा लगता है, तो वो पढ़ाई के साथ भी हो जाता है। तो भूख अपने अंदर रखिए, यही भूख आपको सिलेक्शन दिलाएगा और बिना कोचिंग के दिलाएगा।
क्योंकि जब आदमी को भूख लगी रहती है ना तो नमक रोटी भी खा जाता है और बहुत मन से खा जाता है। उसको परिस्थितियाँ, उसको चीज़ें कुछ भी उसके ध्यान में नहीं होती हैं। तो आपको अगर सही में अपनी परिस्थिति को बदलना है, अपनी स्थिति को बदलना है, आज जो कोचिंग के पैसे हम नहीं दे पा रहे हैं, कल हमको अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य, अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें, तो आज तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कल का दिन तो और ख़राब हो जाएगा। और कल का ही सोच कर अगर आज मेहनत कर लेंगे तो कल आपका अच्छा हो जाएगा। तो बंधु, भाई बहन जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप घबराइए नहीं, आप जाइए मार्केट से अच्छी अच्छी ऑथेंटिक किताबें लाइए और 2-3 घंटा एकदम रोज़ पढ़िए। जहाँ से आपको मन करे वहाँ से शुरू करिए, रोज़ पढ़िए। थोड़ा सा लिखने का भी प्रयास करिए, क्योंकि लिखने से थोड़ी लिखावट अच्छी होती है और आपका एक फ़्लो बनता है, तब आप पढ़े लिखे पता चलते हैं। सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा नोट डाउन भी करते रहिए, अपना एक अलग से नोट्स बना लीजिए। और मैं कैसे पढ़ती थी मैं बता रही हूँ। मेरा 3 चरण होता, पहले मैं पूरा पढ़ लेती थी, फिर मैं दोबारा पढ़ती थी, फिर मैं तिबारा पढ़ती थी। अब MCQ मैं कैसे लगा रही हूँ, तो एक बार मैंने MCQ लगा लिया तो उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होते थे जो मुझे एकदम तैयार हो जाते थे, तो फिर मैं उस पर ध्यान नहीं देती थी। फिर मैं सेकंड वर्जन में आती थी, थोड़े टफ होते थे, अब उसको मैंने अच्छे से तैयार किया। थर्ड वाले में जो सेकंड और फर्स्ट है उसको मैंने, जो सबसे कठिन कठिन प्रश्न होते थे फिर उस पर मैं ध्यान देती थी। ऐसे करते करते तैयार हो जाता था। तो आप भी इस चीज़ को अपना सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है, चाहे जैसे भी पढ़िए, नहीं व्यवस्था है तो भी पढ़िए, क्योंकि आपकी आज की परिस्थिति को सुधारने का सबसे अच्छा और सबसे सटीक और सबसे जल्दी कोई साधन है तो ये एजुकेशन ही है। इससे जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरी बात से सहमत हो, एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।